बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पीटीआई के जलसे के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैजाबाद एक्सप्रेस वे, रवाट टी चौक, मोटरवे और जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मजमूई सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार। जी शबीर, बताइए क्या इंतजाम हैं सिक्योरिटी के? मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकजी राब्ता पुल फैज़ाबाद के मकाम पर, और मेरे कैमरामैन आपको पीछे दिखा सकते हैं। ये जो रास्ता जाता है ये मरी रोड है और ये मरी की तरफ जाता है, बाराको की तरफ जाता है। ये मुकम्मल सील कर दिया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे उसको भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। और रावलपिंडी के जो अंदरूनी दाखिली रास्ते हैं, बकरा मंडी चौक, जो इसी तरह पेशावर रोड है, IJP रोड है, डबर रोड है, शमसाबाद है, 6 रोड है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और कंटेनर्स लगाकर जो रास्ते हैं वो सील कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुलिका गली और सड़कों को भी सील कर दिया गया है। रवाट टी चौक, 26 नंबर चुंगी, खन्ना पुल, इसी तरह मुख्तलिफ रास्तों पर जो है कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील कर दिए गए हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमने देखा है कि मुअम्मर अफराद, खवातीन पैदल सफ़र कर रहे हैं और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी क़ुव्वत के मुजाहरे के लिए आज इस्लामाबाद का रुख करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर निगरानी कारकुनों के काफ़िले पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर जमा होंगे, जहाँ से सवाबी पहुँचने के बाद इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाएंगे। तफसील बताएंगी नादिया सबूही। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के लिए इस्लामाबाद का रुख कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर, जहाँ से अभी कुछ देर में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं, जो अहदेदार हैं, MPs हैं, MNAs हैं, वो अपने काफिलों को लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। उन्होंने ये दावा किया है कि 70,000 से ज़्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा से जो इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है वहाँ पर जाकर शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर, जिन्होंने जलसे की क़यादत भी करनी है और यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से वो लोग लेकर जाएंगे, सवाबी के मकाम पर रुकेंगे, वहाँ पर वो खिताब भी करेंगे। 800 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पे। जी, इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि संगजानी में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक बैग बरामद हुआ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और बारूदी मवाद मिला है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके शहर में हाई अलर्ट कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद में थाना संगजानी पुलिस ने होटलों और गेस्ट हाउसेस को 9 सितंबर तक बंद रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि 9 सितंबर तक संगजानी में होटल और गेस्ट हाउसेस बंद रहेंगे। किसी को रिहाइश, खाना या कोई सामान नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने खबरदार किया है कि हिदायत पर अमल दरामद न करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वो PTI कारकुनों को कामयाबी की पेशगी मुबारक देते हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि वो जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुँच चुका है। जो इकदाम किए गए उससे साबित होता है कि हुकूमत के टोले से अवाम जान छुड़ाना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गुज़श्ता रात से इस्लामाबाद में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, हर गली बंद कर दी गई, मीडिया को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि PTI कारकुनों के घरों पर गुज़श्ता रात से छापे पड़ रहे हैं। कल रात से उनके काफ़िलों को हर जगह रोका गया। पंजाब से आने वालों को रास्ते में रोका जा रहा है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI वाले आज फिर इस्लामाबाद में तमाशा करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद जलसे में म्यूजिक चलेगा और ये लोग घरों को वापस चले जाएंगे। जलसे की इजाज़त दे दी गई है, हालात ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI के जलसे पर ना कल एतराज़ था और ना आज है। इस्लामाबाद का जलसा है क्यों? इमरान खान की रिहाई के लिए। आपने कभी इनके मुंह से आम आदमी के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ सुना है? म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, इकट्ठे होंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। क्या हुआ? मिलेगा क्या? इनका जलसा करने पे ना कल एतराज़ था ना आज एतराज़ है। कि आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ कोई नहीं होगा क्योंकि सबकी ड्यूटी जो है वो इस्लामाबाद लगी हुई है। आज बहुत सारे जो हमारे लोग हैं
किसी को खुदा न खास्ता कोई ट्रैफिक के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इस्लामाबाद का जलसा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की निशानदही पर FIA लाहौर सर्कल ने कार्रवाई करते हुए लाहौर में इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक नेटवर्क शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटता था। लाहौर से पकड़ा गया गिरोह जाली दस्तावेजात अपने प्रिंटिंग प्रेस में बनाता था। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, तर्जुमान FIA के मुताबिक कौन मुलव्विस पाया गया इन मुजरमाना सरगर्मियों में? जी, इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक गिरोह पकड़ा है FIA लाहौर सर्कल ने, और इस गिरोह का काम ये था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस थे। अपना प्रिंटिंग प्रेस था उनका, जिसमें वो जाली दस्तावेजात बनाते थे और जाली दस्तावेजात तैयार करके लोगों को बाहर नौकरियों के का झांसा देके बाहर भेजने के वादे करते थे। उसके अलावा इस गिरोह के बारे में ये भी बताया गया है कि इसका जो ये नेटवर्क है, इसका इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ डंकी गिरोह है उनसे रब्ता है। और उसके अलावा ये भी FIA लाहौर सर्कल के जो कार्रवाई है उसके मुताबिक पता चला है कि मुजरमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे मुलव्विस हैं, और दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी इन्हीं बाशिंदों से बेनकाब की गई है। उसके अलावा जालसाज नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन पाकिस्तानी इदारों पर बैनुल अक़वामी एतमाद को तक़वियत देने का बाइस है, और ऐसा कहना है तर्जुमान वज़ारत दाखिला का। उनका ये भी कहना है कि जो मजीद गिरफ्तारियां हैं इस गिरोह से वो भी अभी मजीद मुतवक्के हैं। उसके अलावा तफ्तीश में मुल्ज़िमान के खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि कई पाकिस्तानी अपना सरमाया और इज्जत खोने से इस स्मगलिंग के गिरोह के पकड़े जाने के बाद अब बच गए हैं, और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम फतह करार दी है। तर्जुमान वज़ारत ने ये इस गिरोह को पकड़े जाने का, ये इंसानी स्मगलिंग का गिरोह था जो कि लाहौर FIA लाहौर ने कार्रवाई करके पकड़ा है, और इसकी निशानदेही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की थी। स्मगलिंग में भी मुलव्विस थे, और उसके अलावा अपना कारोबार, लोगों को कारोबार और नौकरियों का झांसा देके बैरून मुल्क भेजने के लिए दस्तावेजात भी खुद ही तैयार करते थे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी की मालूमात पर FIA लाहौर ने कामयाब ऑपरेशन किया और इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के स्तर पर मजीद ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे, और आहनी हाथों से उन तमाम गिरोह को पकड़ा जाएगा जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलव्विस बताए जाते हैं। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज इस हवाले से हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत IPP से मुआहदों पर नज़रसानी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नाकाबिल बर्दाश्त है। पावर प्रोड्यूसर्स और हुकूमत ये बात समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। खबररसा इदारे को इंटरव्यू में अवैस लगारी ने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को खास हद तक कारोबारी समझौता किए बगैर जल्द रियायत फराहम करना होगी। बिजली के मौजूदा नर्ख से मुल्की तरक्की को नुकसान पहुंच रहा है। अवैस लगारी ने पावर कंपनीज को मुआहदे का कोई नया मुसविदा या खास शराइत भेजने की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत नए मुआहदे के लिए IPPs को मजबूर नहीं करेगी, बल्कि मुआहदे में तब्दीलियां बाहमी रजामंदी से होंगी। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है। IPPs मुआहदों पर नजरसानी और सरकारी मुलाजमीन पर टैक्सेस में कमी चाहते हैं। लियाकत बलोच का कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनका टेलीफोनिक राबता हुआ है। मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मंसूर आएंगे और हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी उनके मुतालबात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम बहरिया पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने दिफाए वतन में पाक बहरिया के किरदार, अफसरों और जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों को सराहा है। यौम बहरिया के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा है कि 1965 की जंग में दुश्मन के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करके पाक बहरिया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक बहरिया मुल्क को दरपेश रिवायती और गैर रिवायती बहरी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर ने पाक बहरिया को मजीद जदीद और मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। मौसम की बात करें तो कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है, जबकि हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम से जानते हैं।
कराची का मतला इस वक्त जिसभी तौर पर अबरालूद है, धूप छाँव का सिलसिला जारी है और इन दिनों चूँकि दिन के औकात में हवा में नमी का तनासुब भी ज़ायद होता है, दिन भी मरतूब रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो दिन के औकात में थोड़ी बहुत महसूस भी की जा रही होती है और जो हवाओं की रफ्तार है वो भी दिन के औकात में कम होती है, लेकिन जो शाम के औकात में जो हवाओं की रफ्तार है वो भी अच्छी हो जाती है। और आज भी कम से कम दर्ज हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ये बताया जा रहा है कि 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहेंगे, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 80% से ज़ायद है और मानसून चूँकि अपने अख्ताम को भी है और ये भी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 2 से 3 दिनों में भी मौसम इसी तरीके से मरतूब रहेगा और जो मतला है वो जिसभी तौर पर अबरालूद रहेगा। दिन सुबह के औकात में और रात के औकात में जो बूंदाबांदी है वो भी कुछ मकामात पर हो सकती है। जी, पेशावर में मतला सुबह से ही जुज़वी अबरालूद है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर और उसके गिरदोनवा में बूंदाबांदी की पेशगोई की है। मज़ीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सिद्रा हसन। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से पेशावर का मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज भी मतलब सुबह से ही जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है, ताहम हवाओं की रफ्तार इस वक्त शहर में इतनी नहीं है जिसकी वजह से गर्मी और हब्स की शिद्दत महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पेशावर का आज मौजूदा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 84% बताया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एबटाबाद और काकूल में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर और उसके गिरदोनवा में हल्की बूंदाबांदी की भी इम्कानात है। लाहौर में एक ऐसी क्रिकेट ग्राउंड जो कभी खेल की सरगर्मियों का मरकज़ होता था, अब डेंगू के फैलाव के लिए लार्वा की फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ खेल की सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। उसकी हालत ज़ार के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, ये एक लाहौर की क्रिकेट ग्राउंड है। जी हाँ, इलामा इकबाल टाउन के मेहरान ब्लॉक और कामरान ब्लॉक की ये एक बड़ी कदीमी क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर मुख्तलिफ क्लब्स हैं और आप इसकी हालत इन मनाजर में देख सकते हैं। और अभी आप नेट्स का भी हाल देख रहे हैं कि किस तरह उजाड़ पड़े हैं और पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पर क्रिकेट नहीं हो सकी है। यहाँ पर किसी अथॉरिटी ने PHA हो, वासा LDA हो या कोई भी ज़िले गवर्नमेंट का कोई और दूसरा अदारा हो, उसने इसकी निकासी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज ये हालत है कि यहाँ पर ये क्रिकेट ग्राउंड जो है वो डेंगू की एक फैक्ट्री बन चुकी है। या हो सकता है कि इस हफ्ते कोई डेंगू की मीटिंग हो और उसमें इस मसले को उठाया जा सके और ये जो क्रिकेट ग्राउंड डेंगू की फैक्ट्री बन चुकी है लार्वा पैदा करने वाली, उसको हल निकाला जा सके और यहाँ से निकासी आप किया जा सके और नौजवान जो हैं वो एक मरतबा फिर क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू कर सकें।